हिंदी विकास पार्ट 2। यूपी लेखपाल, यूपी एसआई, यूपी पीसीएस, यूपी पुलिस, इन सभी के लिए हिंदी मैंने शुरू कर दी है और ये हिंदी का पार्ट 2 है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इन सभी परीक्षाओं में हिंदी से आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। बस शर्तें ये हैं कि इन सभी वीडियो की, जितनी भी हिंदी की वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों ने ध्यान से देखा हो, इनको रिवाइज भी कर लेना और मैं पीडीएफ तो इनकी दूंगा ही, और हो सके तो इनकी फेयर भी बना लेना। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति, प्रथम भारतीय व्यक्ति अगर देखा जाए या प्रथम व्यक्ति देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। ये भारतीय व्यक्ति थे। देखिए, हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को माना जाता है और हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने ही की थी। हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू जी को माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू। हिंदी का आदि कवि यदि देखा जाए तो सरहपा को माना जाता है। हिंदी का प्रथम ग्रंथ स्वयंभू रचित पमऊ चरऊ है। हिंदी का प्रथम ग्रंथ है स्वयंभू रचित पमऊ चरऊ। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड, इसके संपादक हैं पंडित जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक हैं। और आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन है, तो है द बंगाल गजट। भारत का है द बंगाल गजट और द बंगाल गजट के हैं जेम्स हिक्की संपादक। लेकिन ये हिंदी का पूछा जाए तो उदंत मार्तंड है। हिंदी की प्रथम कहानी रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई है। इंसा अल्लाह खां। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है। तथा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पूछा जाए हिंदी में जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक कौन है, तो हिंदी में यदि जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक देखा जाए तो एक घूंट है। सॉरी, ये नहुस यहाँ गलत लिखा है। एक घूंट आप लोग याद रखेंगे। एक घूंट, एक घूंट इसका नाम है हिंदी का पहला जो जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था और ये पुस्तक थी उनकी एक चिदम्बरा। इस चिदम्बरा पुस्तक पर दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला तो महादेवी वर्मा थी। महादेवी वर्मा को एक इनकी रचना थी, उसका नाम था यामा। यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार एक महाकवि को और मिला, उसका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्रीय कवि, इनके नाम के आगे लगता है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर, इनको मिला था। इनकी रचना थी उर्वशी। उर्वशी रचना पर इनको मिला था रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी का प्रथम चलचित्र कौन है, राजा हरिश्चंद्र। हिंदी की प्रथम फिल्म बोलते हैं, जो मूक फिल्म भी लिखा होता है कहीं कहीं। उस समय फिल्म में आवाज़ डालने की टेक्नोलॉजी नहीं थी भारत के पास, तो ये मूक फिल्म है, यानी कि गूंगी फिल्म है। इसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। देखिए, और उसके बाद में हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म अगर देखी जाए जिसमें ध्वनि भी थी, आवाज़ की टेक्नोलॉजी थी, उसका नाम था आलम आरा। और एक बात और बता देते हैं, फिल्म जगत में जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है तो वो हिंदी की प्रथम हरिश्चंद्र की जो फिल्म थी, इसी के निर्माता हैं, उन्हीं के नाम पर दादा साहेब फाल्के फिल्म पुरस्कार दिया जाता है। फिल्म के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है वो। हिंदी का अध्ययन करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय फोर्ट विलियम विश्वविद्यालय, ये कोलकाता में बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। देखिए, त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। त्रिपुरा बांग्लादेश में पड़ता है, 3 तरफ से बांग्लादेश में, तो इसलिए इसकी भाषा बांग्ला हो गई है। और नागालैंड की राजभाषा आप लोगों को याद रखेंगे, इसकी नागालैंड की अंग्रेजी है। भारत का एकमात्र राज्य जिसकी अंग्रेजी राजभाषा है तो उसका नाम है नागालैंड। देखिए, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है, तो इसके नेम मुंशी प्रेमचंद्र। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निशा निमंत्रण के लेखक कौन है, तो हैं हरिवंश राय बच्चन। ये इलाहाबाद के एक प्रसिद्ध कवि थे। हरिवंश राय बच्चन ने निशा निमंत्रण नाम का ग्रंथ लिखा है, वो नाटक लिखा है। और इनकी एक रचना और है, उसका नाम है मधुशाला। अब देखते हैं नेक्स्ट, अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है, तो महादेवी वर्मा हैं। और रामचरित में कितने कांड हैं, तो इसमें 7 कांड है, 7 कांड। और सबसे बड़ा कांड पूछा गया था यूपी पुलिस में, तो सबसे बड़ा कांड है क्या नाम, किसबाल कांड। और सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड।
और एक कांड के रूप में और चर्चा रहती है कि रामचरितमानस का एक कांड जो 1 घंटे में गाया जाता है उसका नाम है सुंदरकांड। देखिए सूरदास के गुरु का नाम क्या था। एक चीज़ और आपको बता देते हैं, रामचरितमानस की जो भाषा है रामचरितमानस की वो अवधी भाषा है और तुलसीदास जी की भाषा अवधी भाषा ही थी। सूरदास के गुरु का नाम क्या है, वल्लभाचार्य है। और कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद जी था। रामानंद जी के बारे में एक क्वेश्चन बहुत ही प्रसिद्ध है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने वाला व्यक्ति रामानंद जी थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी से भी पुरानी भारत की भाषा कौन है, तो ये तमिल भाषा है। हिंदी लगभग 1000 वर्ष पुरानी है, लेकिन ये उससे भी पुरानी भाषा है। और चिंतामणि के लेखक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, तो सूरदास जी हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि। वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि कविवर भूषण जी हैं। और श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल जी हैं। और वीर रस की सर्वश्रेष्ठ कवित्री अगर देखी जाए कवित्री तो सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की सर्वश्रेष्ठ कवियत्री हैं। आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है महादेवी वर्मा को। आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। 1907 में फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कविवर बिहारी लाल जी हैं और कविवर भूषण जी हैं। ये दोनों रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। गागर में सागर भरने का काम किया है कविवर बिहारी लाल जी ने। इन्होंने की एक पुस्तक है कविवर बिहारी लाल जी की, उसका नाम है सतसई या बिहारी सतसई। तो इसमें 719 दोहे हैं। इनकी रचना के बारे में एक दुआ प्रचलित है, सतसैया के दोहे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। देखिए गागर में सागर भरने का काम कविवर बिहारी लाल जी ने किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है और संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। देखिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और अगली वीडियो में देखेंगे। और आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तथा इसे लाइक भी किया करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करें। और उसके बाद में इस हमारी वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुपों में शेयर किया करें, जिससे कि धीरे धीरे हम जल्द से जल्द आप लोगों को ऑनलाइन क्लास देना भी शुरू कर देंगे। धन्यवाद।